नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहा जाता है और सीएम योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का वाहक। नेपाल में बड़े आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, जिसके बाद सीएम योगी ने नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सीएम योगी ने अपने बयानों के जरिए बता दिया है कि कैसे जन भावनाओं का सम्मान करते हुए विकास का रोड मैप तैयार करना है। नेपाल की जनता ने राजशाही से छुटकारा पाकर लोकतंत्र की जोत जलाई थी, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सत्ता की निरंकुशता ने नेपाल की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया। इस आंदोलन के बीच सीएम योगी और राजा ज्ञानेंद्र सिंह की यह तस्वीर भारत से लेकर नेपाल तक चर्चा का विषय बनी हुई है। सीएम योगी और राजा ज्ञानेंद्र के कनेक्शन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इस तस्वीर की क्रोनोलॉजी समझिए। दरअसल सीएम योगी हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं और नेपाल में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं। नेपाल में सुशीला कार्की की अगुवाई में नई अंतरिम सरकार ने अपना कामकाज संभाल लिया है। अंतरिम सरकार पर हालात सुधारने के साथ साथ जन भावनाओं के अनुरूप काम करने की बड़ी जिम्मेदारी है और साथ ही बड़ी चुनौती भी। सीएम योगी ने अब इसी ओर इशारा किया है। छोटी छोटी चीजें बाद में हमारे लिए एक समस्या खड़ी करती है, एक समस्या खड़ी करती है। आपने अभी देखा होगा नेपाल में क्या हो गया, यानी लोगों ने इग्नोर किया सोशल मीडिया। परिणाम क्या था, कैसी स्थिति हुई, विकास कैसे बाधित होता है, प्रगति कैसे बाधित होती है, कैसे लोगों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। ये दृश्य कहीं और न हो, उसके लिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। सीएम योगी का यह बयान नेपाल की अंतरिम सरकार को एक संदेश है। योगी का यह बयान विकास के जरिए जनता का विश्वास जीतने का मंत्र है। साथ ही यह बयान हिंदू राष्ट्र वाली जनभावना के सम्मान की लक्ष्मण रेखा भी है। योगी का यह बयान इशारा है नेपाल की नई सुशीला कार्की सरकार के लिए कि उन्हें किस रोड मैप पर नेपाल को आगे लेकर जाना है। नेपाल की पूर्ववर्ती ओली सरकार जनभावना और विकास दोनों ही फ्रंट पर फेल साबित हुई थी। यही वजह रही कि उसके खिलाफ जन आक्रोश भड़का और उसे गद्दी छोड़नी पड़ी। इसी साल मई में जब राजा ज्ञानेंद्र ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की थी, तो मुमकिन है सीएम योगी ने उनके साथ ये बातें साझा की हों, क्योंकि सीएम योगी और राजा ज्ञानेंद्र के पुराने रिश्ते रहे हैं। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र और योगी आदित्यनाथ के बीच दशकों पुराने संबंध भी हैं। नेपाल राज परिवार के लोग गोरखपुर के गोरक्ष पीठ को बहुत मानते हैं। पहले भी नेपाल के राज परिवार से जुड़े लोग इस पीठ में जाते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ एक तरह से उनके गुरु भी हैं, और हो सकता है कि जब नेपाल में चुनाव हो तो राजा ज्ञानेंद्र अपनी राजनीतिक पारी की दोबारा शुरुआत करें और नेपाल को विकास और हिंदू राष्ट्र के पथ पर लेकर जाएं।